बच्चों, आज हम पहली यूनिट का दूसरा चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन इसके बारे में पढ़ेंगे। पुष्पी पौधे यानी कि आवृतबीजी पौधे। आवृतबीजी पौधे प्लांट किंगडम के हायर प्लांट्स होते हैं। इनमें वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन आदि सारी प्रक्रियाएं वेल डेवलप होती हैं। वेस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं। कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। जाइलम और फ्लोएम भी उपस्थित होते हैं और वेल डेवलप्ड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उपस्थित होता है और इसमें दोहरा निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। इसमें फ्रूट बनते हैं, फ्लावरिंग होती है, सीड बनता है। आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था बीजाणुद्भिद और दूसरी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। तो बीजाणुद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट, यह आवृतबीजी पौधों की द्विगुणित अवस्था होती है। यह आवृतबीजी पौधों का मेन प्लांट्स होता है यानी पौधा होता है। इसके रूट, स्टेम, लीफ ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसमें फ्लावरिंग भी होती है, फ्रूटिंग भी होती है, सारी प्रक्रियाएं इसी में होती हैं। और बीजाणुद्भिद इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होता है, ये खुद पे निर्भर होता है। जबकि युग्मकोद्भिद है, ये बहुत ही छोटी सी अवस्था होती है। युग्मकोद्भिद अगुणित अवस्था है, हैप्लॉइड है। इसका टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता है और ये पूरे तरीके से स्पोरोफाइट पे डिपेंड करती है। युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद की अवस्था अल्टरनेट आती जाती रहती है। एक बीजाणुद्भिद के बाद युग्मकोद्भिद, फिर से बीजाणुद्भिद, ये सारी प्रक्रियाएं बराबर होती रहती हैं। इसी को पीढ़ी का एकांतरण कहते हैं, जो आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। बीजाणुद्भिद का निर्माण जाइगोट से होता है और युग्मकोद्भिद यह मियोसिस डिवीजन के पश्चात बनने वाले जो युग्मक है उनसे बनता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना के बारे में, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। पुष्प के अंगों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक सहायक जनन अंग, दूसरा प्राथमिक जनन अंग। सहायक जनन अंग वो होते हैं जो जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, जबकि प्राथमिक जनन अंग वो होते हैं जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सहायक जनन अंग पुष्पवृंत, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये सहायक जनन अंग होते हैं। इसके बाद पुमंग, जायांग, ये इनके प्राथमिक जनन अंग होते हैं। सबसे पहले पुष्पवृंत यानी कि पेडिकल, ये वो भाग है जो तने से जुड़ा होता है। इसके पश्चात थैलेमस यानी कि पुष्पासन, ये पेडिकल यानी कि पुष्पवृंत के जस्ट ऊपर का भाग होता है, जिससे सभी फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं यानी भाग होते हैं वो उससे जुड़े हुए होते हैं या उससे लगे हुए होते हैं। इसके पश्चात एक ग्रीन कलर की लीफ जैसी संरचना होती है जिसको कहते हैं बाह्य दल, और इसके पूरे चक्र को, किसी में 3 किसी में 5 इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, उस पूरे चक्र को बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसके बाद आता है कलरफुल वो पार्ट, लीफ जैसी लीफ संरचना जो पूरी कलरफुल होती है, वो कहलाती है दलपुंज यानी कि दलपुंज कहलाती है, दल कहलाती है। और ये 5 से 4, 6 से प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पूरा जो चक्र है दल का, वो दलपुंज यानी कि कोरोला कहलाता है और उसकी एक इकाई पेटल यानी कि दल कहलाती है। इसके बाद आता है गाइनोसियम।
गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसकी इकाई कार्पेल होती है। इसके बाद है एंड्रोसियम, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसकी इकाई स्टामेन होती है। इसको एक फ्लावर के माध्यम से समझाएंगे। ये जो पार्ट है एक फ्लावर का, ये नीचे का ये पार्ट है, यानी ये पुष्पवृंत कहलाता है, जो तने से लगा होता है या शाखा से जुड़ा होता है। इसके बाद का ये पार्ट थैलेमस यानी कि पुष्पासन कहलाता है, जिससे ये सारे फ्लावर के पार्ट इससे जुड़े होते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन वाला पार्ट जो लीफ जैसा है, ये कहलाता है बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स कहलाता है। और इसकी इकाई जो है सेपल, इसकी इकाई सेपल होती है। ये कुछ फ्लावर्स में अलग अलग होते हैं और कुछ में ये आपस में जॉइंट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके बाद कैलिक्स के बाद ये जो वाइट कलर के दिख रही हैं लीव्स, ये आता है पार्ट कोरोला का। ये कई फूलों में कलरफुल होता है और इसी में नेक्टर ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं और ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। ये कीटों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जिससे पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और इसकी जो यूनिट होती है पेटल होती है, इसकी एक यूनिट पेटल होती है और इस पूरे वर्ल्ड को यानी जितने ये हैं पत्तियाँ, इन सबको कोरोला कहते हैं। इसके बाद आता है एंड्रोसियम। इसके बाद ये जो पार्ट है, इस पे ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एंड्रोसियम है, जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। ये जो पूरे की संख्या में प्रेजेंट है एक चक्र के रूप में, इसको एंड्रोसियम कहते हैं। इसकी एक इकाई स्टामेन होती है। स्टामेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एंथर, कनेक्टिव और ये फिलामेंट, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके बाद आता है गाइनोसियम। गाइनोसियम ये जो आप लंबी सी देख रहे हो पार्ट, ये गाइनोसियम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसका जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो स्टिग्मा कहलाता है, जैसे कि ये स्टिग्मा कहलाता है। और ये जो नलिका वाली संरचना यानी कि ये जो पूरी की पूरी ये संरचना दिख रही है, ये स्टाइल कहलाती है। और ये जो फूला हुआ पार्ट इसके बेस पे होता है, ये ओवरी कहलाता है। इस तरह से ये एक होल फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ऐसा होता है, जिसमें कैलिक्स और कोरोला हेल्प करते हैं, इसके जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इसका जो कैलिक्स होता है ये ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस भी करता है, और जब ये फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है तब ये इसकी सुरक्षा भी करता है। इस तरह से ये फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर। इसके आगे हम पढ़ेंगे